2022 का मैं जब चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से, मैं चुनाव जीता हुआ चुनाव हारा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं चुनाव जीता हुआ हारा हूं। 2005 में मेरे बड़े भाई की हत्या होती है। देवरांचल के अंदर तो आप जाने की सोच भी नहीं सकते। आपने अभी अपने पिछले वक्तव्य में स्वर्गीय कल्पनाथ बनर्जी का नाम लिया, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, कि राज्यसभा के भी मेंबर रहे, लोकसभा के भी मेंबर रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। और लोग कहते हैं और सच भी है कि उन्हीं के अथक प्रयासों से 19 नवंबर 1988 को मऊ जिले का सृजन होता है। ऐसे में उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो आप क्या मानते हैं? फतेहपुर मंडाव है, पीएससी थी, जी। मैंने उसको सीएससी में तब्दील कराया। दोहरी घाट को सीएससी में तब्दील कराया। आपने बताया कि आप जब मधुबन विधानसभा के विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी थे, तो आप उस वक्त दीपावली के अवसर पर अपने 1700 से 1800 कार्यकर्ताओं को बुलाते थे, और न ही केवल बुलाते थे बल्कि उनको उपहार और सम्मान भी देते थे। ऐसे में वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मधुबन विधानसभा से अपनी दावेदारी रखते हैं। ऐसे में मधुबन विधानसभा में आपके पार्टी के दृष्टि से आपके पार्टी में राष्ट्रीय, प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ की इकाई बनती है। ऐसे में जो मंडल की इकाई है वो आपके मधुबन विधानसभा में 5 मंडल आते हैं: जोहरीघाट, बड़राव, फतेहपुर मंडाव, दरगाह, मधुबन। तो आप जब उस वक्त विधायक हुआ करते थे और अन्य राजनीतिक दलों में कार्य करते थे, तो 9 वर्ष के आपके बैनर तो पूरे विधानसभा में शुरू से ही लटके आए, परंतु उस वक्त केवल मायावती जी या फिर आपके उस राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं की तस्वीर हुआ करती थी। परंतु इसका हम सबने नोटिस किया कि आपने प्रत्येक मंडल के मंडल अध्यक्षों की भी तस्वीर अपने बैनरों में लगा। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि ये भाजपा की अच्छी वाली सीख है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए, या फिर उमेश चंद पांडे जी सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब करें? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से एक दिन पहले सायं 6 बजे तो ऐसे में सरकार के आपकी और भाजपा के आप वरिष्ठ नेता हैं, जो खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, वो आपके जो जनपद के प्रभारी भी हैं। ऐसे में आप उनको एक पत्र दे देते। तत्काल उस पुल के लिए धन स्वीकृत कराया। मैं समझता था कि मैं ही ऊर्जा मंत्री, सुनने में आ रहा है कि वो सड़क बनने वाली है इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के। लगभग 25 वर्षों से अधिक का राजनीतिक करियर आपका हो गया। जी, ऐसे में आपने बताया कि कांग्रेस में भी आपने कार्य किया, सपा में भी कार्य किया, बसपा में भी कार्य किया और वर्तमान में भाजपा में कार्य। जी। ऐसे में उन तीनों राजनीतिक दलों में क्या कुछ ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे अलग बनाता है, उसमें नहीं? मैंने पूछा कि हम भाई इसका इलाज क्या है, आखिर बताओ। चाहे सिमरी हो, चाहे आपका मनपरवा दुबारी हो, चाहे मधुबन रौजा हो, चाहे बेलौली हो, चाहे हमारा ये गोठा हो, चाहे मादी सिपा हो, चाहे पांडे पार हो, पैसा कहाँ है मेरे पास कि मैं पैसा दे करके वोट खरीदने का काम मैं आज तक जीवन में नहीं किया। उनको 1200 फोर व्हीलर से खाली 1,500 टू व्हीलर थे, उससे रिसीव करवाया, आजमगढ़ से ले आया। अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर खर्चा मैं करता हूँ। आपके सरकार की कोई एक योजना जो आपको लग रहा हो कि अपेक्षित परिणाम दे, और अगर दे रहा है तो क्यों? मैं 2022 में फाइट कर पाया कि समाजवादी पार्टी के पास वोट कितना है मधुबन विधानसभा, 30-35 हजार। मैं 75,000 वोट पाया हूँ। कहाँ से पाया हूँ? ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में भी खाते बढ़ खुल रहे, यानी लोगों को रोजगार मिल रहा, ऐसा डाटा बता। परंतु ये डाटा जब हम विपक्षी विरोधी दल के पास ले जाकर के बताते हैं, वो कहते हैं ये भाजपा द्वारा बनाया गया डाटा। इस पर आप क्या कहते हैं? हमारे मौर्य समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, भाई चौहान समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, लोहार समाज के लोग हैं। कानून का राज स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने किया तो उस नेता का, उस मुख्यमंत्री का नाम। आपकी तस्वीर आए दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ दिखती है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में
स्वास्थ्य मंत्री जी को मऊ जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं से भी आप अवगत कर रहे हैं। आप कलेक्ट्रेट देखिए, कचहरी देखिए, दीवानी देखिए। ये पिछली बार 22 में मैं बता दूं सरकार बन गई होती उनकी। वर्तमान की राजनीति में बढ़ती कटुता, अमर्यादित भाषाओं पर आपका मत क्या है? ये वाक्य यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के वो युवराज हो या ना हो, परंतु विपक्ष के नेता देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, जी, तो ऐसे में उनके ऊपर ये कहना। मेरी कर्मस्थली तो मधुबन है, तो मैं कहाँ जाऊंगा दूसरा। जिस दल में है वहां पे सीटिंग एमएलए है, जी तो अभी तो दायित्व उनका है। जी अभी उनका दायित्व है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, अधिक से अधिक काम हो। उनके रिकमेंडेशन का अलग महत्व है, मेरे रिकमेंडेशन का अलग महत्व है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता की, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही जाती है, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है?